दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं ज्योतिष के बारे में, आप सभी अपना प्यार अपना स्नेह उन वीडियोस को देते हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों जैसा कि मैं हर बार आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियोस को आप पसंद करते हैं, पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब का मतलब मेरा ये है कि हम इस चैनल के थ्रू आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ, लाइव कुंडली का विश्लेषण जो है वो आपके साथ हम कर पाएँ। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब का बटन जो होता है उसे ज़रूर प्रेस कर लें। उससे क्या होगा दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी वीडियोस होंगी वो भी आप तक पहुंच पाएंगी और हम जल्दी आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कुंडली को हमें कैसे देखना चाहिए, कुंडली में किस तरह हम कुंडली का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। हर एक इंसान अपने अपनी तरह से कुंडली का विश्लेषण करते हैं दोस्तों, लेकिन कुंडली को देखने का जो मापदंड होता है दोस्तों, हमें किस तरह से सामने वाले व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है उसे हम देख सकते हैं। दोस्तों कुंडली में जो भी जातक अपनी कुंडली आपको दिखाने के लिए आते हैं, जब उनकी जो मन में प्रश्न होता है तो वो डिसाइड करता है कि मनोस्थिति इंसान की कैसी है। आपके पास जो इंसान बैठा हुआ है उसका मनोस्थिति, जो मन है, वो किस क्वेश्चन को लेके उसके मन में जो प्रश्न है वो चल रहे हैं। कई बार इंसान कुछ पूछना चाहता है लेकिन उसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं मिलता कि उसे पूछना क्या है। तो इस तरह कुंडली में भी हमें, जब हम अध्ययन करते हैं कुंडली का दोस्तों, तो लगन सबसे इम्पोर्टेंट इंसान का होता है। लगन आप खुद हो, आपकी पर्सनैलिटी होती है। जो राशि आपकी लगन की राशि होगी दोस्तों, और जो लग्नेश आपका कुंडली में किसी भाव में बैठा होगा, वो आपका पूर्णतः व्यक्तित्व बताता होगा। कुंडली में तुला लगन की कुंडली हो, लग्नेश शुक्र द्वादश में बैठे हों। अब शुक्र द्वादश में, लग्नेश 12वें भाव में चला गया। कहने का भाव शुक्र है लग्जरी और 12वां भाव है खर्चा। तो इंसान कहीं ना कहीं अपनी लग्जरी के ऊपर खर्चा करने का शौकीन इंसान होगा। इंजॉयमेंट, कपड़ों के ऊपर खर्चा जो है उसे करना जो है ज़्यादा पसंद होगा। तो इस तरह आप कुंडली का एक मापदंड जो है वो देख सकते हैं कि लग्नेश कहाँ हैं। दूसरा दोस्तों, अगर कुंडली में आप जब भी कोई कुंडली बनाते हैं दोस्तों, तो जन्म कुंडली के साथ साथ आपको मौके की जो प्रश्न कुंडली होती है उसे भी बना लेना चाहिए। क्योंकि प्रश्न कुंडली में चंद्रमा जिस भाव से गुजर रहे होंगे, तो उस चंद्रमा को आपको सेम जन्म कुंडली में किस भाव से चंद्रमा का वो गोचर हो रहा होगा उसको भी देखना जरूरी होता है। अब दोस्तों कुंडली में अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में अष्टम भाव से गोचर कर रहे हो जातक के, तो वो 2-2.5 दिन जो होंगे बड़े क्रूशियल होंगे। मन में फालतू के विचार, डिप्रेशन, मनोस्थिति खराब के हालात जो है वो बने हुए होंगे। इसी तरह छठे भाव से अगर चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे, तो जातक कहीं ना कहीं अपनी नौकरी को लेके, कर्जे को लेके परेशान अवस्था में होगा। चंद्रमा द्वादश से गोचर कर रहे होंगे तो इंसान कहीं ना कहीं डायरेक्शनलेस होगा, पैसे खर्चे उसे समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो इस तरह जन्म कुंडली में चंद्रमा का गोचर जिन भावों से हो रहा होगा, उन 2-2.5 दिनों के लिए जातक का जो मनोस्थिति बल होगा वैसा ही होगा। दोस्तों तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अपने प्रैक्टिस में देखता हूँ, जब मैंने काफ़ी टाइम बाद इसे यूज़ भी किया है, कि जन्म कुंडली में जब जातक की जन्म कुंडली में सपोज करिए कि राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, और राहु की महादशा भी चल रही होगी, तो इसी तरह जब जन्म कुंडली में कोई भी राहु का एंटी प्लैनेट या फिर राहु के साथ शनि या मंगल या फिर चंद्रमा, कोई भी ग्रह द्वादश से गोचर करेंगे, तो वहाँ पे वो जो टाइम होगा बड़ा क्रूशियल स्टेज का टाइम होगा। कहने का भाव, अगर आप मान लीजिए कि द्वादश में राहु बैठे हैं और शनि का गोचर
द्वादश से हो रहा है। कहने का भाव इंसान को शनि की जो साढ़े सती है वो स्टार्ट हुई है। तो द्वादश में राहु बैठने के कारण शनि का गोचर राहु के ऊपर से हो रहा है, तो शनि का गोचर कम से कम 2.5 साल के लिए रहता है दोस्तों। तो ये जो टाइम फ्रेम होगा बड़ा क्रूशियल टाइम फ्रेम होगा अगर जातक को राहु की महादशा भी लगी हो। तो इस तरह आपको गोचर को जन्म कुंडली के ग्रहों के साथ अप्लाई करके अगर आप प्रेडिक्शन निकालोगे तो आपको 100% में से 80-90% प्रेडिक्शन आपकी सही जाएगी। दूसरी कंडीशन दोस्तों, जन्म कुंडली में जो वर्षफल बनता है, वर्षफल को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जन्म कुंडली में राहु द्वादश में बैठे हैं और वर्षफल में भी राहु अष्टम में आ रहे हैं या फिर आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं या फिर लगन में आ रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट भी आपको सेम ही मिलेगा जो जन्म कुंडली के फलों का रिजल्ट होता है। तो जन्म कुंडली और वर्षफल को कंबाइन करके चलेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों मैंने बड़ी बार ये चीज़ नोट की है कि जब कभी भी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी होगी, तीसरे में होंगे, छठे में होंगे, लेकिन जैसे ही वर्षफल में राहु लगन में आते हैं या फिर गोचर वर्ष राहु लगन में आते हैं, जैसे कि अभी के टाइम पे राहु जो है वो मेष राशि में चल रहे हैं, तो जैसे ही गोचर में भी लगन में आएंगे तो वो 1 साल 8 महीने का जो गोचर है राहु का या फिर वर्षफल में 1 साल का जो गोचर होता है वो आपकी सेहत और नौकरी को लेके काफ़ी बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। अच्छी भली नौकरी चली जाएगी या फिर आपके सुपीरियर लोगों के साथ जो है वो नहीं बनेगी और सरकारी कामों में आपके उलझने देखने को मिलेंगी। तो ये राहु लगन के फल होंगे जो आपको उपाय के स्वरूप अच्छे करने जरूरी हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों हमेशा कुंडली में बुध ग्रह को आप जरूर देखें, क्योंकि जब तक इंसान का मन अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, तो इंसान के जो ग्रह बैठे हुए हैं उनसे वो फल भी ले लेगा। लेकिन अगर कुंडली में बुध ही खराब होंगे, जो बुद्धि आपकी मनोस्थिति का जो मापदंड होता है अगर वो ही खराब होगा, तो अगर बुध आपके छठे में है, अष्टम में है, द्वादश में है, भाग्य भाव में बुध चल रहे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं रोकने का काम करते हैं, आपके भाग्य में रुकावट का काम करते हैं। और जब भी कोई ग्रह आपको बुरे फल देता है दोस्तों, तो उस बात के जो ग्रह के जो कारक चीज़ें होती हैं तो वो आपके साथ अपने रिश्ते जो है वो खराब कर लेते हैं। बुध खराब होगा तो बहनों से रिश्ते खराब, मासियों से रिश्ते खराब, बुआ से रिश्ते खराब, और आपके शरीर में आपकी नसें, दांत, इन चीज़ों में जो है वो खराबी देखने को मिलती है। तो इसीलिए कुंडली में हमेशा आपको जन्म कुंडली में ग्रहों के साथ साथ आपको गोचर जो है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। गोचर में चंद्रमा रोजमर्रा की जिंदगी है, चंद्रमा आपके कौन से भाव से गुजर रहे हैं, 6, 8, 12 से गुजर रहे हैं तो आपको तकलीफ होगी। लाभ भाव में चंद्रमा आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके 2-2.5 दिन जो काम रुके हुए हैं वो बनेंगे ही बनेंगे। तो दोस्तों हमेशा कुंडली में अभी जैसे शनि देव, जिन लोगों को भी शनि की साढ़े सती चल रही है, शनि लगन में चल रहे हैं गोचर में, तो गोचर में शनि लगन में है लेकिन जन्म कुंडली में शनि लगन में नहीं चल रहे, तो इस तरह मकर या कुंभ लगन वाले जो शनि से अभी पीड़ित चल रहे होंगे उनको शनि की साढ़े सती का जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी शनि वक्री भी चल रहे हैं, तो मकर और कुंभ लगन वालों को अभी जो हालात जो फेस कर रहे होंगे अपनी जॉब को लेके, अपने मेंटल स्ट्रेस को लेके, मकान को लेके, अपने डेली इनकम को लेके, सब शनि के ही इम्पैक्ट्स होते हैं जब शनि लगन से गुजरते हैं। तो इस तरह भी आपको गोचर अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी होता है जन्म कुंडली के साथ साथ। बाकी दोस्तों जैसे ही मंगल चेंज होते हैं, अगर मंगल आपके अभी 4th हाउस में चल रहे हों गोचर में, जो मंगल का 45 या 44 दिनों का जो गोचर होता है, तो जैसे ही मंगल अभी मीन राशि में चल रहे हैं, कहने का मतलब धनु लगन वालों के 4th हाउस में मंगल चल रहे हैं, तो धनु लगन वालों के 4th हाउस में मंगल चल रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके घर में मेंटल स्ट्रेस और क्लेश जो है वो चल रहा होगा। तो मंगल का गोचर देख के उपाय करवाएं। उपाय जो होंगे वो बेसिकली दोस्तों आपको जन्म कुंडली और गोचर को अप्लाई करके ही करने हैं, क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है दोस्तों उसमें हमेशा गोचर का रोल जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। दोस्तों ये आपको अप्लाई करना है। सबसे जरूरी चीज़ जन्म कुंडली, उसके बाद जन्म कुंडली में ग्रहों के ऊपर से चलने वाला गोचर, और उसके बाद चंद्रमा और बुध, ये
4 जो चीज़ें होती हैं आपको अपनी कुंडली के अध्ययन के टाइम पे हमेशा यूज़ करनी है। जब भी कोई जातक आपके पास आता है तो उस टाइम की प्रश्न कुंडली, उस टाइम का जो लगन होगा वो आपको बताएगा कि क्या आप उस आंसर जो है, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उस आंसर को देने के लायक हैं कि नहीं हैं। अगर 4 लगन होंगे, 1, 7, 10, 4, इनमें आपको जवाब देने की जो क्षमता होगी वो तुरंत होगी। आप जवाब जो है वो दे पाएंगे और सामने वाले व्यक्ति का जो क्वेश्चन होगा उससे उसका जवाब मिल भी जाएगा। तो इन कंडीशंस में आपको अप्लाई करना है हमेशा। दोस्तों, प्रयास यही है कि जितना भी ज्ञान होता है वो आपको हम बता पाएँ, आपसे हम शेयर कर पाएँ। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी कभी आप कुंडली का अध्ययन करवाएं, हमेशा चंद्रमा जब पॉजिटिव अवस्था में हो तब भी अपनी कुंडली को दिखाने के लिए आप जाएं, तो उसके बाद आपको फल जो है वो अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अगर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, कोई टॉपिक हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाले आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ पाएँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।